बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से कस्बे अमलपुर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था शिवनाथ। कस्बे के लोग उसे एक साधारण व्यापारी समझते थे। वो हमेशा साफ कपड़े पहनता, मीठी बातें करता और लोगों की मदद भी करता दिखता था। लेकिन सच कुछ और था। शिवनाथ असल में एक बहुत बड़ा ठग था। वो इतना चालाक था कि बड़े बड़े साहूकार और व्यापारी भी उसकी चालों में फंस जाते थे। वो लोगों का भरोसा जीतता, फिर सही मौका देखकर उनकी दौलत लेकर गायब हो जाता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही कमजोरी थी, उसकी बेटी चंद्रा। चंद्रा लगभग 16 वर्ष की थी। उसकी आंखें तेज थीं, चेहरा शांत था और दिमाग बेहद तेज। बचपन से ही उसने अपने पिता को लोगों को धोखा देते देखा था, लेकिन वो हमेशा सोचती, क्या हर चालाकी गलत होती है? शिवनाथ ने अपनी बेटी को भी कई चालें सिखाई थी। वो कहता, दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, एक जो ठगे जाते हैं और दूसरे जो ठगते हैं। चंद्रा हमेशा चुपचाप सुनती रहती, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता, क्या कोई तीसरा रास्ता भी होता है? रहस्यमयी योजना। एक रात शिवनाथ घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चंद्रा समझ गई कि उसके पिता ने कोई बड़ी चाल सोची है। उसने पूछा, पिताजी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। शिवनाथ हंसा, आज मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी की योजना बनाई है। चंद्रा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी योजना? शिवनाथ ने धीमी आवाज में कहा, राजमहल। चंद्रा चौंक गई। राजमहल? शिवनाथ बोला, हां, राजा वीरेंद्र देव का महल। कहते हैं कि महल के खजाने में सोना, हीरे और दुर्लभ रत्न भरे पड़े हैं, लेकिन उस खजाने तक पहुंचना लगभग असंभव था। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई चिड़िया भी बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन शिवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तलवार से दरवाजा ना खुले तो दिमाग से खोलना चाहिए। चंद्रा की आंखों में चमक आ गई। तो योजना क्या है? शिवनाथ बोला, हम महल में अतिथि बनकर जाएंगे। चंद्रा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? शिवनाथ बोला, राजा वीरेंद्र देव अपनी बेटी राजकुमारी मृणालिनी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। चंद्रा समझ गई कि उसके पिता क्या सोच रहे हैं। आप राजकुमार बनेंगे? शिवनाथ जोर से हंस पड़ा, नहीं, मैं नहीं। फिर उसने चंद्रा की ओर देखा, तुम? चंद्रा चौंक गई, मैं? हां, तुम एक राजकुमारी बनोगी, एक दूर देश की राजकुमारी, राजमहल की ओर अगले कुछ हफ्तों में। शिवनाथ ने पूरी तैयारी कर ली। उसने नकली दस्तावेज बनवाए, महंगे कपड़े खरीदे और एक शानदार रथ तैयार करवाया। अब चंद्रा एक साधारण लड़की नहीं लगती थी, वो सच में एक राजकुमारी जैसी दिखती थी। कुछ दिनों बाद वे दोनों अमलपुर छोड़कर राजधानी सूर्यगढ़ की ओर चल पड़े। सूर्यगढ़ का महल दूर से ही चमकता दिखाई देता था। ऊंची ऊंची दीवारें, भारी लोहे के दरवाजे और चारों तरफ पहरेदार। रथ महल के मुख्य द्वार पर रुका। एक सैनिक ने पूछा, तुम कौन हो? शिवनाथ ने गर्व से कहा, मैं दक्षिण के राज्य मालवगढ़ का मंत्री हूं और ये हमारी राजकुमारी चंद्रलेखा है। सैनिक तुरंत सावधान हो गया। कुछ ही देर में खबर महल के अंदर पहुंची। राजा वीरेंद्र देव ने अतिथियों को अंदर बुलाने का आदेश दिया। पहली मुलाकात महल के विशाल दरबार में राजा बैठे थे। उनकी आंखें तेज थीं और चेहरा गंभीर। उन्होंने चंद्रा को देखा। कुछ क्षण के लिए वे चुप रहे, फिर बोले, स्वागत है राजकुमारी। चंद्रा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसी समय दरबार में एक और व्यक्ति मौजूद था, राजकुमार आर्यव। वो राजा का विश्वसनीय सेनापति था। उसकी नजरें बहुत तेज थीं। वो चंद्रा को ध्यान से देख रहा था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। चंद्रा को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसकी सच्चाई को पढ़ सकता है। पहला संदेह, उस रात चंद्रा महल के अतिथि कक्ष में बैठी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला। सामने राजकुमार आर्यव खड़ा था। वो बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? चंद्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूर। आर्यव कमरे में आया और कुछ देर चुप रहा।
फिर उसने अचानक पूछा, क्या आप सच में मालवगढ़ की राजकुमारी हैं? चंद्रा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा। वो मुस्कुराई। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आर्यव ने धीरे से कहा, क्योंकि मालवगढ़ का राज्य 5 साल पहले खत्म हो चुका है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। चंद्रा समझ गई, खेल शुरू हो चुका है। वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड कमेंट।